तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो अंबर के बारे में मैंने बताया था कि बहुत पहले से चला आ रहा है कि वो जब किसी के साथ हम रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद से वो जो अंबर है वो छोटे छोटे लाइट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बिट्स ऑफ पेपर या फिर स्ट्रॉ हुआ, इसको क्या करता है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैंने ये भी बताया था कि ऐसे दुनिया में, ठीक है, इस हमारे जो दुनिया में, ठीक है, बहुत ऐसे पेयर ऑफ मटेरियल पाए जाते हैं ना जो आपस में एक दूसरे को रगड़ने के बाद से ना, ठीक है, दोनों छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं ना पेपर के, उसको वो अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी के बारे में हम देखेंगे। और एक हम पेयर लेते हैं और वो पेयर है जैसे ग्लास रॉड, ठीक है, एंड सिल्क क्लॉथ। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे बोर्ड पे बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ था और क्या क्या किया गया था। जैसे मान लो कि एक हम ग्लास रॉड लेते हैं, ठीक है, ग्लास रॉड वो टेस्ट ट्यूब जैसा होता है, ठीक है ना, ग्लास रॉड जो होता है वो टेस्ट ट्यूब जैसा होता है, ठीक है, उसी को हम ग्लास रॉड कहते हैं, ठीक है। वो अंदर से इम्प्टी भी हो सकता है और इम्प्टी नहीं भी हो सकता है, समझ रहे हैं, इम्प्टी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ये सिल्क क्लॉथ हम लिए, फिर एक और ग्लास रॉड लिए, ठीक है, और एक और सिल्क क्लॉथ लिए। अब हम क्या करते हैं ना, ये अभी ना ये और ये दोनों दोनों में से, मतलब इस दोनों में से और इस दोनों में से कोई भी अभी ना किसी भी स्मॉल पेपर, बिट्स ऑफ पेपर या फिर कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? लेकिन हम इसको और इसको क्या कर देते हैं, रगड़ देते हैं, ठीक है। रगड़ने के बाद से हम देखेंगे कि ये जो है लाइट ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, जो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े हैं उनको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करना शुरू कर दे रहा है। ये भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करना शुरू कर दे रहा है। सेम उसी तरीके से दूसरा हम लेते हैं, ठीक है, दूसरा ग्लास रॉड लेते हैं और दूसरा सिल्क क्लॉथ लेते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं। और आपस में रगड़ने के बाद से देखते हैं कि ये जो है और ये दोनों क्या कर रहा है, जो स्मॉल स्मॉल जो भी पेपर के पीसेज हैं उसको क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि रब करने के बाद से कुछ ना कुछ इनके प्रॉपर्टी में चेंजिंग आया। ध्यान देना, रब करने के बाद से कुछ ना कुछ इनके प्रॉपर्टी में चेंजिंग आया। अब हम ना क्या कर रहे हैं कि इसको और इसको पास में ले जा रहे हैं, ठीक है, इसको इसको जैसे ही हम पास में ले जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में, मतलब ये जो दोनों है ना वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सेम वैसे ही यहाँ भी हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक? लेकिन अगर हम देखेंगे ग्लास रॉड और ग्लास रॉड, तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, ठीक है, रिपेल, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। उसी तरीके से सिल्क क्लॉथ और सिल्क क्लॉथ क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखें कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ यानी कि एक ये पेयर है मटेरियल का, इसके बारे में हम देखें। ऐसे ही बहुत सारे पेयर हैं, ठीक है, एक और हम पेयर के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, और वो पेयर है हमारा, ठीक है, प्लास्टिक रॉड, ठीक है, एंड कैट्स फर का मतलब कैट जो भी है उसका, बिल्ली मर गई तो उसके बाद से उसका जो फर होता है ना उसको लोग डेकोरेशन के लिए भी यूज करते हैं, जैसे बाघ का जो फर होता है, ठीक है, उसको भी डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। तो इसी तरीके से ये भी है, ठीक। तो इसमें भी हम दो प्लास्टिक रॉड और दो कैट फर लेते हैं, ठीक है, और ये प्लास्टिक रॉड हुआ, ठीक, और ये हमारा कैट फर हो गया, ठीक है, ये कैट फर हुआ, ठीक है। इसको भी आपस में रगड़ते हैं तो क्या कर रहा है, ये भी छोटे छोटे पीसेस पेपर के ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, सेम इसी तरीके से ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन आपस में जब इनको हम कंपेयर करते हैं, इनको लाते हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक, और ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक। तो एक
एक जैसा प्रॉपर्टी इसमें भी देखें और एक जैसा प्रॉपर्टी इसमें भी देखें। ध्यान रखना कि ये जब रगड़ने के बाद से, ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज में चेंज आ जा रहा है और चेंज की वजह से क्या हो रहा है, ये जो पेपर के स्मॉल स्मॉल पीसेस है ना उसको क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं ना कि इसमें से ग्लास, ये मतलब रगड़ने के बाद से इसमें प्रॉपर्टी में चेंज आया, इसके प्रॉपर्टी में चेंज आया, इसके प्रॉपर्टी में चेंज आया और इसके प्रॉपर्टी में चेंज आया। क्लियर। अब हम क्या करते हैं ना कि एक पेयर इसमें से उठा लेते हैं और एक पेयर इसमें से उठा लेते हैं और फिर हम कंपेयर करते हैं कि क्या क्या हो रहा है साथ में। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ। ये हमारा क्या है, प्लास्टिक रॉड, प्लास्टिक रॉड। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैट्स, कैट्स फर। ठीक। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। ये भी क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे देखा गया ना कि जब ये एक दूसरे के करीब में हम लाते हैं ना तो ये भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ये भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन दोनों को करीब में लाते हैं तो ये भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक। लेकिन जब हम इसको और इसको लाते हैं ना तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ठीक है, रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अब ये चीज बहुत पहले से देखा जा रहा है और जितने भी साइंटिस्ट हैं वो, उनका रिगोरस एक्सपेरिमेंट था इसके ऊपर। ठीक है, और वो सारे ना मिल के इस चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और तुम भी इस पे ध्यान दे सकते हो कि ये जितना ही फिनोमेना, इसके पहले भी हम जो फिगर बनाए थे, ठीक है, दो पेयर लेके बनाए थे और यहाँ भी हम फिगर बनाए हैं, तो केयरफुल ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चल रहा है ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट के को हम किसी भी चीज से या फिर उसके साथ वाले जो पेयर से हम अगर उसको रब करते हैं तो रब करने के बाद ना उस पर सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी आ पाता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, या तो अट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, या तो अट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी इस मटेरियल पे आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो कुछ और चीज होता तो हम कह सकते थे कि तीसरा प्रॉपर्टी भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो अट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिपल्सन ही हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ हम बता सकते हैं कि दो ही प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट पे आ रहा है रब करने के बाद से। क्लियर हुआ इतना। अब देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये क्या कर रहा था, एक दूसरे, ये देखो ये भी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इंडिविजुअल स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। सेम इसी तरीके से ये भी और ये भी है। लेकिन यहाँ पे इस दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, इस दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन इस दोनों में रिपल्शन हो रहा है, इस दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है और इस दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है। इतना क्लियर हुआ। अब इसी की वजह से, ठीक है, इसी की वजह से हम कहेंगे कि देखो पिछले बार हम देखे थे कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ था और ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ था, दोनों को हम रब किए तो दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे को क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था। ठीक, यानी कि रगड़ने के बाद से उस ग्लास रॉड पे, जैसे ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ोगे तो रगड़ने के बाद से उस ग्लास रॉड पे सेम प्रॉपर्टी आएगा, क्योंकि दोनों तो हम सिल्क क्लॉथ से ही रगड़े हैं ना। तो हम कह सकते हैं कि जब रिपेल कर रहा है दो ग्लास रॉड एक दूसरे को नहीं, यानी कि उसके ऊपर क्या हो रहा है, सेम प्रॉपर्टी आ रहा है।
समझे। तो देखो ये और ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ठीक है। ये कैट्स फर और ग्लास रॉड जो है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। उसी तरीके से ये प्लास्टिक रॉड और ये सिल्क क्लॉथ क्या है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। समझ में आया। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट पे सेम प्रॉपर्टी है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। जिस ऑब्जेक्ट पे अलग अलग प्रॉपर्टी वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। समझे। तो देखो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये और ये क्या है, इस दोनों पे क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टी आ रहा है, ठीक है। अलग अलग प्रॉपर्टी आ रहा है, हम कह सकते हैं ना सर। तो ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये देखो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि जरूर इस पे अलग अलग प्रॉपर्टी होगा। उसी तरीके से ये भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि इस दोनों पे जरूर अलग अलग प्रॉपर्टी होगा। तो हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे मान लो कि प्रॉपर्टी वन हुआ और प्रॉपर्टी 2 हुआ। तो प्रॉपर्टी 1 किसके किसके पे आ रहा है, तो ग्लास रॉड पे आ रहा है और कैट्स फर पे प्रॉपर्टी 1 आ जा रहा है। और उसी तरीके से प्रॉपर्टी 2 हमारा सिल्क क्लॉथ पे और प्लास्टिक रॉड पे हमारा प्रॉपर्टी 2 आ जा रहा है। कितना चीज समझ में आया, ठीक। अब देखो यहाँ पे जब हम किसी भी पेयर ऑफ मटेरियल को रब करते हैं ना, ठीक है, तो रब करने के बाद से उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी आता है ना, ठीक है, वो क्या करता है, जैसे जैसे अंबर क्या करता था, अट्रैक्ट करता था ना दूसरे को, ठीक है। तो हम कहते हैं कि रब करने के बाद से बॉडी जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं, बॉडी जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया, समझे। और बाद में हम चल के इसको नाम दिए कि बॉडी चार्ज्ड हो गया, ठीक है। बाद में चल के हम नाम दिए कि रगड़ने के पहले क्या था, बॉडी नॉर्मल था, ठीक है। जैसे ही रगड़ रहा है तो बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है। नाम हम उसको दिए। और इसी के ऊपर देखो हम यहाँ पे इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है किसी चीज की वजह से हो रहा है, रगड़ने के बाद से कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रहा है और जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी इस पे आ जा रहा है और दूसरा प्रॉपर्टी दूसरे पेयर पे आ जा रहा है। जैसे सिल्क क्लॉथ पे और प्लास्टिक रॉड पे दूसरा आया और ग्लास रॉड पे और कैट्स फर पे पहला आया, ठीक है। इतना चीज ध्यान रखना। अब हम इस चीज को भी देखना थोड़ा कि जैसे ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को हम क्या किए, रब किए। रब करने के बाद हटाए ये जो दोनों है वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को क्या कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। लेकिन रगड़ने के बाद से ये अट्रैक्ट कर रहा है और कुछ देर के बाद से ना, हम कुछ देर के बाद से छोड़ो, हम तुरंत उसको क्या कर रहे हैं, या फिर कभी भी हम उसको क्या कर रहे हैं, फिर एक दूसरे से जैसे ही टच करा रहे हैं तो वो जो प्रॉपर्टी गेन किए थे ना अट्रैक्ट करने का किसी भी ऑब्जेक्ट को, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर या फिर जो भी लाइट ऑब्जेक्ट है उसको अट्रैक्ट करने का जो प्रॉपर्टी था ना, वो क्या हो रहा है, खो दे रहा है। जैसे मान लो कि ये क्या किए, हम एक दूसरे को, हम जैसे मान लो कि ये जो है रब करने के बाद से चार्ज हो जा रहा है, तो ऐसे ऐसे हम रब किए। अब देखो ये दोनों क्या कर रहा है, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको टच करा रहे हैं फिर हम अट्रैक्ट कराने के लिए ले जा रहे हैं पेपर के पीसेस वाले, तो ये अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें हो रहा है तभी ऐसा हो रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ इसके अंदर में चेंजिंग हो रहा है और तभी ऐसा हो रहा है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो ठीक है, हम सिंपल कहेंगे, ठीक है, रब करने के बाद से जो बॉडी होता है ना वो क्या करता है, एक प्रॉपर्टी गेन करता है, ठीक है। और उस प्रॉपर्टी को हम ऐसे नॉर्मली हम जो भी बोलचाल के भाषा में, ठीक है, या फिर साइंटिफिक भाषा में हम कह देते हैं कि बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया, यानी कि उसके ऊपर क्या हो गया, चार्ज आ गया। देखो अब हम इसको ऐसे कहेंगे, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रगड़ा गया तो इस पे चार्ज आ गया और इस पे भी चार्ज आ गया। और चार्ज कितने तरीके का है, तो दो ही प्रॉपर्टी हमें शो हो रहा है ना, तो चार्ज दो ही तरीके का हो सकता है। अब यहाँ पे ठीक है, चार्ज का नाम हम दे सकते थे चार्ज 1, ठीक है, यानी कि ये प्रॉपर्टी है, चार्ज नाम दिए। उसी तरीके से चार्ज 1 नाम दिए, चार्ज 2 नाम दिए, ठीक है। इस तरीके से चार्ज 1 नाम दिए और चार्ज 2 हम नाम दिए। लेकिन तुम जैसे पहले से पढ़ते आ रहे हो कि चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है और निगेटिव क्यों होता है,
तो वो हम यहाँ पे तुमको समझाने जा रहे हैं। हम इसके जस्ट पहले क्या बताए थे कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रगड़ो, रगड़ने के बाद ये क्या करेगा, लाइट ऑब्जेक्ट को ये अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको फिर से चिपका देते हैं ये क्या हो जाता है, अनचार्ज हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो है, ये जो चार्ज इसके ऊपर आया था वो चार्ज क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। जो प्रॉपर्टी आया था वो क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी खत्म हो जा रहा है। समझे? तो मैथमेटिक्स में तुम देखोगे जैसे +2, ठीक है, और -2 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। समझे? +2 और -2 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक, अब देखो रगड़ने के पहले इस पे चार्ज 0 था और इस पे चार्ज 0 था। रगड़ने के बाद से, ठीक है, हम मान लिए कि इस पे आ गया क्या, +2 और इस पे आ गया -2। ठीक है, हम मान लिए इस तरीके से। फिर क्या हुआ, जैसे ही हम इसको चिपकाए, ठीक है, जैसे ही हम इसको चिपकाए, कांटेक्ट में लाए, ठीक है, तो फिर क्या हो गया, ये दोनों 0 0 पहले जैसा हो गया, दोनों 0 0 पहले जैसा हो गया। ठीक है, तो इसी आधार पे ना, ठीक है, इसी आधार पे, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसी आधार पे ये जो है बताया गया। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन इसी आधार पे, ठीक है, इसको नाम, इसका नेमिंग है कि इसके ऊपर जो चार्ज आया ना उसको हम पॉजिटिव मान लेंगे और इसके ऊपर जो चार्ज आया उसको हम निगेटिव मान लेंगे। इस पे जो चार्ज आया उसको हम पॉजिटिव मान लेंगे और इस पे जो चार्ज आया उसको हम क्या मानेंगे, निगेटिव मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ज क्या हो गया, हाँ, या तो हम पॉजिटिव मानते हैं या फिर निगेटिव मानते हैं। हम ऐसा कह रहे हैं ना कि इस पे क्या हुआ, रगड़ने के बाद इस पे जितना चार्ज आया उस पे इतना ही चार्ज आया, लेकिन क्या हुआ, दोनों अपोजिट नेचर का है। समझे? क्योंकि अपोजिट नेचर वाले जो चार्ज होते हैं ना वो क्या कर रहे हैं, अपोजिट नेचर, जिन ऑब्जेक्ट पे अपोजिट नेचर वाला प्रॉपर्टी आया वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जिस पे क्या हुआ, सेम प्रॉपर्टी आया, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना कुछ जानने के बाद से हम ये कह सकते हैं कि देयर आर 2 काइंड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, जैसे हम रगड़ते हैं कोई ऑब्जेक्ट को उसके पेयर के साथ, ठीक है, जिस पेयर में वो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम रगड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, बॉडी गेट्स इलेक्ट्रीफाइड। ठीक है, बॉडी गेट्स इलेक्ट्रीफाइड, वो बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, और उसमें क्या है, हम ये देखेंगे कि जो लाइक चार्ज है वो क्या करता है, लाइक चार्ज रिपेल each other। ठीक है, दूसरा क्या है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट each other। ठीक है, लाइक चार्ज जो होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। अनलाइक चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट जो भी यहाँ पे जो पहले से साइंटिस्ट करते आ रहे हैं, जिस तरीके से मैंने बताया था ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ और कैट्स फॉर और प्लास्टिक रॉड का, ठीक है, तो उससे तुम्हें ये चीज़ पता चल जाता है। अब देखो एक चार्ज का नाम दिया गया, जो प्लास्टिक, जो भी हमारा ग्लास रॉड पे जो चार्ज था, ठीक है, ग्लास रॉड पे जो चार्ज था और जो कैट्स फर पे जो चार्ज था, ठीक है, ग्लास रॉड पे और जो कैट्स फर पे चार्ज था उसको हम रैंडमली चूज किए पॉजिटिव। ठीक है, रैंडमली हम चूज किए कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? और जो सिल्क क्लॉथ है और जो प्लास्टिक रॉड है उस पे हम रैंडमली चूज कर लिए कि इस पे निगेटिव चार्ज है। ठीक है, हम चाहते, जो साइंटिस्ट पहले चाहते हैं तो ये उल्टा भी चूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पहले से ये चूज कर लिया गया और वही चीज आज तक चला हुआ आ रहा है। क्लियर? अब देखो कितना, 6 मिनट, ठीक है। हाँ, अब देखो जैसे मान लो कि थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है, ध्यान देना बस इसको। एक होता है पिट बॉल। ठीक है, पिट बॉल का मतलब क्या हुआ, कल हम समझाए थे उसको।
कि पॉलीस्टीरीन का बना हुआ रहता है, प्लास्टिक जैसा वो दिखता है, जिसको नॉर्मली हम प्लास्टिक बोल देते हैं ना, ठीक है। तो वो क्या होता है, पॉलीस्टीरीन का बना हुआ रहता है, ठीक है। नॉर्मल प्लास्टिक बॉल जो छोटा सा होता है ना, उसी को हम पिट बॉल कहते हैं, ठीक। अब देखो ये जो है पेयर जो है वो चार्ज है, जैसे मान लो कि ये ग्लास रॉड है, ठीक है, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड, रॉड, सिल्क क्लॉथ, ठीक है, ये सिल्क क्लॉथ हो गया, ये तुम्हारा प्लास्टिक रॉड हो गया, प्लास्टिक रॉड हो गया, और ये क्या हो गया, कैट्स फर हो गया। अब हम देखो पिट बॉल लेते हैं, ठीक है, 2 पिट बॉल लेते हैं, ठीक है, जो प्लास्टिक का बॉल होता है, और उसको हम क्या करते हैं ना कि ग्लास रॉड से इसको टच करा देते हैं, ठीक है, ग्लास रॉड से एक बार इसको टच करा देते हैं और फिर इसको टच करा देते हैं, ठीक है, दोनों को हम ग्लास रॉड से टच कराते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या पाया जाता है कि ये जो 2 बॉल है ना, पहले ये क्या कर रहा था, नॉर्मल था, ना अट्रैक्ट कर रहा ना रिपेल कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको टच कराते हैं, फिर ग्लास रॉड से इसको हम टच कराते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल करना शुरू कर दे रहा है, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दे रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है ना कि जो प्रॉपर्टी ये ग्लास रॉड गेन किया था रगड़ने के बाद से, वो कांटेक्ट करने के बाद से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है प्रॉपर्टी। देखो इसमें क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया था ना, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, हम पहले जैसे माने, ठीक है, इलेक्ट्रीफाइड हो गया था या फिर प्रॉपर्टी गेन कर लिया था, हम ये कह सकते हैं। ये जो है ना, जैसे ही हम इसको कांटेक्ट में ला रहे हैं, तो ये बॉडी भी क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी गेन कर ले रहा है, और फिर वही ग्लास रॉड इस पिट बॉल के कांटेक्ट में ला रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, वही प्रॉपर्टी गेन कर ले रहा है। यानी कि जो ग्लास रॉड का प्रॉपर्टी है वो ये भी गेन किया, ग्लास रॉड का जो प्रॉपर्टी है ये भी गेन किया। अब देखो क्या रहा है, दोनों सेम प्रॉपर्टी आया, इस दोनों के ऊपर सेम प्रॉपर्टी आया, और सेम प्रॉपर्टी आते ही ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो हम जैसे ही इसके पहले पढ़े थे ना कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, दैट इज लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो वो भी हमारा क्लियर हो गया इससे, ठीक। उसी तरीके से फिर हम 2 पिट बॉल ले रहे हैं, ठीक। एक में क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे, अब देखो इसको और इसको ले रहा है, यानी कि एक बार हम ग्लास रॉड को इससे टच करा रहे हैं, ग्लास रॉड को, फिर कैट्स फर से इससे टच करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो प्रॉपर्टी होगा ट्रांसफर होगा, काइंड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रांसफर होगा, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। अब देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज था, उस पे भी पॉजिटिव चार्ज था, तो इस पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे भी पॉजिटिव आ जाएगा। कितना आएगा अभी हमें उसको ध्यान नहीं देना है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो हम सब पढ़ते जाएंगे। अब देखो फिर भी ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ठीक। सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक और पिट बॉल लेते हैं, और एक बार हम क्या करते हैं कि ग्लास रॉड को इससे टच कराते हैं, ठीक है, ग्लास रॉड को इससे टच कराते हैं, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। प्लास्टिक रॉड को इससे टच कराते हैं, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। जस्ट पहले तुम देख लो जो कॉपी में तुम लोग लिखे होगे कि प्लास्टिक रॉड का कैसा इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो मैंने उधर क्लासिफिकेशन किया था, तो इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। उसी तरीके से तुम इस दोनों को भी, जैसे मान लो 2 पिट बॉल लिए और उसको क्या करो, एक से इसको टच कराओ, एक से इसको टच कराओ, तो ऐसा तुम अपने आप खुद करके देख सकते हो, समझ में आया? तो देखो जितना मैंने अभी बताया इससे यही पता चलता है कि जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट, जब भी कोई पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, उसको रगड़ते हैं, तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, और हम कहते हैं ऐसा कि ये बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक। और ये जब चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कांटेक्ट के थ्रू ना, जैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी को हम कांटेक्ट करते हैं, तो कांटेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 बात हमेशा ध्यान रखना। तीसरा चीज क्या है, तीसरा ये है कि 2 तरीके के ही चार्ज होते हैं, ठीक है। लाइक चार्ज क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इन सब सारी चीजों से पता चल रहा है, यानी कि 2 ही तरीके का इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, ठीक, 2 तरीके का इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। हमें ये भी पता है कि जब भी जो पेयर, जो हम एक दूसरे को रगड़े और रगड़ने के बाद से
वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया, जैसे ही हम उनको टच कराते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो उनका जो प्रॉपर्टी होता है वो खत्म हो जाता है, यानी कि बॉडी चार्ज हुआ रगड़ने के बाद से फिर क्या हो रहा है, बॉडी अनचार्ज हो जा रहा है। हम सिंपली इसको कह दें तो हम कह सकते हैं कि बॉडी जो होता है वो न्यूट्रल हो गया, यानी कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहा। ठीक है, अब देखो एक टर्म आता है, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। टर्म आता है पोलरिटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, पोलरिटी ऑफ चार्जेस, पोलरिटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये क्या होता है, ठीक है, पोलरिटी ऑफ चार्जेस। हाँ, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट टू काइंड ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलरिटी ऑफ चार्जेस। जैसे हम पॉजिटिव और निगेटिव माने थे ना कि ये दो ही तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं पोलरिटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स द टू काइंड ऑफ चार्जेस, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं पोलरिटी ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, हम ये कह सकते हैं। समझ गए, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, ये हम कह सकते हैं। जैसे ये ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो हम इसका कह सकते हैं कि ये इसका जो पोलरिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो पोलरिटी ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो कि डिफ्रेंशिएट करे दो चार्ज के बीच में, ठीक है, या तो पॉजिटिव या निगेटिव, उसी को हम पोलरिटी ऑफ चार्जेस कहते हैं। अब हम अगले क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।